हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल पाइथन। आज हम करेंगे टुपल के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसमें से सबसे पहले हम करेंगे बिल जनरेटर। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, क्रिएट ए प्रोग्राम टू एंटर द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। हमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंटर करने हैं एंड देन एंटर प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी एंड प्राइस। उसके बाद में हमें उसका नेम एंटर करना है, क्वांटिटी एंटर करनी है एंड उसका प्राइस करना है एंड देन क्रिएट ए लिस्ट ऑफ टुपल्स। उसका हम लिस्ट ऑफ टुपल्स बनाएंगे एंड देन लास्ट में हमें डिस्प्ले करना है बिल एंड टोटल बिल। जब भी हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें मल्टीपल पार्ट्स हो, तो बेटर है पहले उसको 2-3 बार पढ़ लो एंड उसकी एक अपने दिमाग में ओवरऑल इमेज बना लो। जैसे कि मैं फिर से पढ़ता हूँ। हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंटर करने हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 प्रोडक्ट है एंड हर प्रोडक्ट के लिए हमें उसका नेम, क्वांटिटी एंड प्राइस एंटर करना है। ये हो गया, हम 5 प्रोडक्ट्स एंटर करेंगे। वो 5 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं एंड हर प्रोडक्ट के लिए उसका नेम, क्वांटिटी एंड उसका प्राइस एंटर करेंगे। ये करने के बाद क्या है हमारा काम, हमें लिस्ट ऑफ टुपल्स बनाना है एंड देन फाइनल बिल जनरेट करना है। इसकी अगर हमें अपने दिमाग में ओवरऑल इमेज बनानी है तो उसमें हमें क्या करना है, पहला काम हमें अपने प्रोडक्ट्स को एंटर करना है एंड दूसरा काम हमें क्या करना है, उसका बिल जनरेट करना है। ये हमारे पास बनेगी एक ओवरऑल इमेज ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच होती है कि हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लें। जैसे कि सबसे पहला पार्ट हम क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को यूजर से इनपुट करवाते हैं एंड उसका नेम, क्वांटिटी एंड प्राइस को एंटर करवाते हैं। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। मैं साथ के साथ इसको पार्ट्स में डिवाइड करता जाऊंगा एंड साथ के साथ कोड करता जाऊंगा। तो पहले हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंटर करवाते हैं एन इक्वल टू, एंड क्योंकि ये नंबर है तो हमें इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, इंट में करना ही पड़ेगा एंड हम यूज़ करते हैं इनपुट एंड इसमें मैं प्रॉम्प्ट पास करता हूँ एंटर द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। ये हो गए हमारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, हमने एंटर करवा लिए। अब हमें क्या करना है, जितने भी प्रोडक्ट्स एंटर हो रहे हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग उसका नेम, क्वांटिटी एंड प्राइस एंटर करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर आई इन रेंज एंड रेंज में हम क्या पास करेंगे, रेंज में मैं पास करता हूँ एन। अब ये हमारी फॉर लूप एन नंबर ऑफ टाइम्स चलेगी। अगर यूज़र 3 एंटर करता है जो 3 टाइम चलेगी। तो हमें 3 बार क्या करना है, हमें उसका नेम एंटर करवाना है। उसके लिए फिर से हम यूज़ करेंगे इनपुट। तो क्योंकि ये नेम है तो इसको हमें टाइप कास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो करते हैं एंटर नेम। अब नेम हो गया, अब हमें एंटर करवाना है क्वांटिटी एंड देन करवाना है प्राइस। इन दोनों के लिए हमें वेरिएबल्स बना लिए। यहाँ पे करते हैं क्वांटिटी। और क्वांटिटी हमारे पास इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है। फ्लोट कैसे हो सकती है, जैसे कोई ऐसी आइटम परचेज करे, फॉर एग्जांपल शुगर होगी, शुगर उसने लेनी है 2.5 kg। जस्ट सपोज करो उसने फ्रूट लेना है 1.5 kg। तो इसलिए हम इसको फ्लोट में ही टाइप कास्ट करेंगे। मैं इसको करता हूँ फ्लोट। सेम वैसे हम इसको करेंगे प्राइस एंड प्राइस तो फ्लोट आपको मालूम है हो ही सकता है, तो हम इसको करेंगे फ्लोट। एंड यहाँ पे भी मैं इसको चेंज करता हूँ क्वांटिटी एंड यहाँ पे मैं करता हूँ प्राइस। अब देखो हमारा ये वाला काम हो गया। हमने क्या करवाया, एन को एंटर करवाया एंड उसके कोरस्पॉन्डिंग नेम, क्वांटिटी एंड प्राइस एंटर करवा लिया। ये काम हमारा हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसका नेक्स्ट पार्ट है क्रिएट ए लिस्ट ऑफ टुपल्स। तो मैं मार्क करता हूँ पार्ट 2। ये हमारा दूसरा पार्ट है इस प्रॉब्लम का। अब हमें लिस्ट ऑफ टुपल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ टुपल मीन्स पहले हम एक लिस्ट बनाएंगे एंड लिस्ट में हर प्रोडक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग एक टुपल होगा। जैसे इसमें लिस्ट के फर्स्ट प्रोडक्ट की सारे वेरिएबल्स की वैल्यू होगी। फर्स्ट प्रोडक्ट का नाम, क्वांटिटी एंड प्राइस इसमें आ गया। देन सेकंड प्रोडक्ट का नेम, क्वांटिटी एंड प्राइस आएगा एंड देन थर्ड प्रोडक्ट का नेम, क्वांटिटी एंड प्राइस आएगा। ऐसे करके ये चलता रहेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले एक लिस्ट बनाएंगे, ब्लैंक लिस्ट, जिसको मैं नाम देता हूँ प्रोडक्ट्स। अब हमने क्या करना है, इस प्रोडक्ट्स में ये वाली वैल्यूज़ को इंसर्ट करवाना है एज ए टुपल। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम किसी भी लिस्ट में वैल्यूज़ को इंसर्ट कैसे करवाते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपेंड मेथड। मैं करूँगा प्रोडक्ट्स डॉट अपेंड एंड इसमें हमें पास करना है ये तीनों वेरिएबल्स एज टुपल। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक पैरेंथेसिस यूज़ करूँगा, ब्रैकेट यूज़ करूँगा और इसमें मैं इनकी वेरिएबल्स की वैल्यूज़ पास कर दूँगा। जैसे कि नेम हो गया, देन क्वांटिटी आएगा हमारा एंड देन लास्ट में आएगा हमारा प्राइस। ये बन गया हमारा लिस्ट ऑफ टुपल्स। पहले हम इतना सा टेस्ट करते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ प्रोडक्ट्स को। अब पहले हम इसको रन करके देखते हैं। मैं इसको स्क्रीन को क्लियर करता हूँ क्योंकि हमें स्क्रॉल करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 2 एंड फर्स्ट का नेम हम जैसे डालते हैं शुगर एंड क्वांटिटी डालता हूँ 2 एंड प्राइस डालता हूँ मैं 50। सेकंड का नेम मैं डालता हूँ टी, क्वांटिटी डालता हूँ 1 एंड प्राइस डालता हूँ मैं 400। अब देखो
ये हमारे पास बन गया लिस्ट ऑफ टुपल्स। हमने दो प्रोडक्ट यहाँ पे एंटर किए, इसने दोनों को एज ए टुपल लिस्ट में सेव करवा दिया। ठीक है, यहाँ से ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। हमने इस क्वेश्चन को यहाँ तक ऑलमोस्ट कर लिया है। अब हमारा लास्ट काम क्या है? डिस्प्ले द बिल एंड टोटल बिल। ये हमारा क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले हम थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, अपने बिल को डिस्प्ले करवाएंगे एंड टोटल बिल करेंगे। एंड फोर्थ पार्ट में क्या करेंगे, हम इसको ब्यूटीफाई करेंगे। ब्यूटीफाई मीन्स जैसे हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, जिस फॉर्मेट में वो बिल प्रिंट करते हैं, हम उस फॉर्मेट में इसको बनाएंगे। लेकिन जब भी कोई भी प्रोडक्ट बनता है, ज़्यादातर हम ये वाला काम लास्ट में करते हैं। पहले हम उसका बेस रेडी करते हैं, इसलिए हम पहले थर्ड पार्ट को करेंगे, उसका बेस रेडी करेंगे। अब थर्ड पार्ट में पहले हम बिल जनरेट करते हैं। बिल जनरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो हमारे पास ये लिस्ट ऑफ टुपल है। हम अकेले अकेले टुपल को ट्रेवर्स करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे जो कि इस लिस्ट को ट्रेवर्स करेगी। और आइटम, आइटम में उसका नेम रखता हूँ इन प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब ये क्या करेगी, पहले मैं समझाता हूँ आपको ये करेगी क्या। जब ये फॉर लूप चलेगी तो ये क्या करेगी, फर्स्ट टाइम आइटम वेरिएबल में ये वाला टुपल होगा। एंड जब ये दूसरी बार चलेगी तो इस आइटम वेरिएबल में ये वाला टुपल होगा। ठीक है, अगर हमें आइटम वेरिएबल के नेम को प्रिंट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आइटम एंड ब्रैकेट में पास करेंगे 0। ये होगा आइटम का नेम। एंड कोमा डाल के मैं करूँगा आइटम एंड ब्रैकेट में पास करूँगा 1। तो ये क्या होगा, उसका क्वांटिटी। एंड नेक्स्ट कोमा डाल के मैं करता हूँ आइटम, ब्रैकेट में पास करता हूँ 2। ये क्या हो गया, उसका प्राइस। एंड लास्ट में हम डिस्प्ले करवाते हैं टोटल प्राइस। पहले देख लो एक बार, मैं आपको पहले रन करके दिखाऊंगा, फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा ये हो क्या रहा है। मैं करता हूँ, ये हमारा हो गया प्राइस मल्टीप्लाई बाई, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी से। ठीक है, ये यहाँ पे बन गया हमारा टोटल ऑफ ए आइटम। किसी भी आइटम का टोटल क्या बनता है, मैं इसको पहले रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे फिर से मैं 2 एंटर करता हूँ एंड नेम मैं जानबूझ के ऐसे डालता हूँ, जैसे पहले मैं डालता हूँ ए, क्वांटिटी है 2, प्राइस है 3। फिर मैं डालता हूँ बी, क्वांटिटी फिर से है 3, प्राइस है 4। एंड अब देखो ये क्या बन गया, इसने क्या यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। पहले उसने डिस्प्ले करवाया नेम, देन क्वांटिटी, देन प्राइस एंड देन इस आइटम का टोटल। ये हो गया हमारा इसमें से एक पार्ट कि हमने बिल को डिस्प्ले करवा दिया। अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल बिल। टोटल बिल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला जो भी टोटल है इनको ऐड करते रहेंगे। ठीक है, उसके लिए पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं यहाँ पे टोटल बिल। ठीक है, इसमें हम टोटल बिल की वैल्यूज़ को सेव करवाएंगे जिसकी इनिशियल वैल्यू होगी 0। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं इसको कॉपी करता हूँ, टोटल बिल इक्वल टू टोटल बिल प्लस इसमें हम क्या ऐड करेंगे, ये वाली वैल्यू जो कि प्रोडक्ट का टोटल है। ये बन गया हमारे पास टोटल बिल। इसको मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। अभी हम रॉ प्रिंट कर रहे हैं, मैंने आपको बताया पहले हम इसका बेस रेडी करेंगे, फिर हम इसको ब्यूटीफाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाता हूँ टोटल बिल एंड इसमें हम पास करते हैं टोटल बिल अपने वेरिएबल को, डैट इज इट। हमारा एक बार रॉ प्रोडक्ट रेडी होगी। इसको पहले मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे फिर से मैं एंटर करता हूँ 2 एंड नेम ए, क्वांटिटी 2, प्राइस 3, नेम बी, क्वांटिटी 3, प्राइस 4। ये नेम मैंने जानबूझ के ऐसे रखे हैं, जब हम फाइनली इसको टेस्ट करेंगे तो रियल लाइफ नेम्स ही एंटर करेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या आ गया, 6 आया, 12 एंड हमारा टोटल बिल आया 18। ये हो गया इसका हमारा थर्ड पार्ट, डिस्प्ले द बिल एंड टोटल बिल। हमारा बिल भी डिस्प्ले हो गया एंड टोटल बिल भी डिस्प्ले हो गया। अब बचता है हमारे पास इसका लास्ट पार्ट जो कि है इसको ब्यूटीफाई करना। ये देखने में भी लगना चाहिए किसी शॉपिंग मार्ट का बिल है। उसके लिए मैं यहाँ पे इसमें थोड़े से कॉस्मेटिक चेंजेस करता हूँ। पहले हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाते हैं वेलकम मैसेज, वेलकम टू, अपने मार्ट का जो भी नाम आप रखना चाहो। मैं रखता हूँ जैसे कि प्रेम, क्योंकि हम जो भी करते हैं प्यार से करते हैं तो मैं नाम रखता हूँ प्रेम। एंड आगे लिखते हैं सुपर मार्ट। ठीक है, का सुपर मार्ट है। थोड़ी सी स्पेसिंग को मैनेज करने के लिए यहाँ पे मैं बैकस्लैश एंड बैकस्लैश डालता हूँ 2 बार एंड यहाँ पे भी डालता हूँ, कि देखो अगर मैं नहीं डालूंगा तो ये सारा ऐसा लग रहा है सारा एक ही पार्ट है, इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी स्पेसिंग बना रहा हूँ। एंड देन हम डिस्प्ले करवाते हैं इनके ऊपर इनके नाम। ये क्या चीज़ है, ये आइटम का नेम है, ये क्या है, उसकी क्वांटिटी है, ये प्राइस है। तो इसके ऊपर इनके टाइटल डिस्प्ले करवाते हैं, जैसे टेबल के हेडर्स होते हैं वैसे। उसके लिए फिर से मैं एक प्रिंट यूज़ करता हूँ एंड प्रिंट में हम सीधे पहले लिखते हैं आइटम एंड इनको सेपरेट मैं टैब से करता हूँ बैकस्लैश टी। देन हम डिस्प्ले करवाएंगे क्वांटिटी
फिर से मैं \t यूज़ करता हूँ। देन हमारे पास क्या आ रहा है, प्राइस, एंड लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, टोटल। ये बन गए हमारे इस बिल के लिए हेडर्स। अब हम इसको ब्यूटीफाई करते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे छोटा सा काम करता हूँ, यहाँ पे इनमें भी थोड़ा सा स्पेस ऐड करते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैं करता हूँ \n 2 बार, एंड लास्ट में हम डिस्प्ले करवा देते हैं थैंक्स फॉर विजिटिंग, या लिख देते हैं हम थैंक्स फॉर शॉपिंग। ये हमारा ये वाला पार्ट हो गया। अब लास्ट में बच गया, इसको ब्यूटीफाई करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें दो चार चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले, अगर आपने कहीं बिल पे देखा होगा, तो अगर किसी आइटम का नाम बहुत लंबा है तो वो उसको छोटा करके बिल में लिखते हैं। लेट अस सपोज इस आइटम का नाम ऐसा है जैसे कि च्यवनप्राश हो गया या बॉर्नविटा हो गया, बहुत लंबे नाम है। इतने लंबे नाम बिल पे नहीं होते, तो इसको हम छोटा करने के लिए क्या करेंगे, इसकी हम करेंगे स्लाइसिंग। मैं इसको छोटा करने के लिए क्या करता हूँ, इसमें मैं डालता हूँ इंडेक्स डिविजन्स, कि हम डिस्प्ले करने के टाइम यहाँ पे सिर्फ 0 से लेके 5 कैरेक्टर तक ही जाएंगे। मीन्स हम फर्स्ट 5 कैरेक्टर ही डिस्प्ले करवाएंगे प्रोडक्ट के नेम के, आगे वाले नहीं करवाएंगे। देन हमारे पास आता है आइटम। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर बहुत ज़्यादा होच पोच हो जाएगा, उसको अवॉइड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको बनाता हूँ एफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ एफ, एंड एफ स्ट्रिंग के अंदर ये सारा हम पास करेंगे इन द करली ब्रैकेट्स। ये आपको मालूम है, अगर हम इसको करली ब्रैकेट में पास करेंगे तो ये इसको कैलकुलेट करेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसको भी करली ब्रैकेट में डालते हैं, एंड इसको, एंड ये कोमा हमें नहीं चाहिए, इसको रिमूव करके मैं यहाँ पे डालता हूँ \t। क्यों, क्योंकि हमने ऊपर भी देखो यहाँ पे टैब्स एंटर किए हैं, तो इसको भी हम टैब से सेपरेट करें। तो ये है आइटम की क्वांटिटी। इसको भी हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ एंड डेसिमल्स को फिक्स करेंगे। इसकी लेंथ को फिक्स करेंगे एंड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को फिक्स करते हैं। उसके लिए हम एफस्ट्रिंग में क्या करते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे डालूंगा कोलन एंड पास करूंगा 3। 3 मीन्स 3 इसकी लेंथ होगी, .2। 2 मीन्स इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस होंगे, एंड लास्ट में हम डालेंगे एफ। अब ये क्या होगा, ये क्वांटिटी जो भी क्वांटिटी होगी टोटल में 3 स्पेसिस लेगी, एंड जिसमें से 2 डेसिमल प्लेसेस होंगे। ऐसे ही हम करते हैं, इसको भी मैं टैप करता हूँ, एंड एफ स्ट्रिंग के लिए इसको भी मैं कर्ली ब्रैकेट में डालता हूँ। ये है हमारा प्राइस। तो प्राइस के लिए भी हम क्या करते हैं, इसकी भी लेंथ को फिक्स करते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ 6, टोटल में 6 डिजिट हो सकते हैं, जिसमें से 2 होंगे डेसिमल, एंड लास्ट में यूज़ करता हूँ एफ। ये हो गया हमारा प्राइस। अब लास्ट में हमने डिस्प्ले करवाना है टोटल। टोटल के केस में फिर से मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ करली ब्रैकेट को, एंड इसके डेसिमल्स को फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे एक कोर ब्रैकेट को यूज़ करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये हमारे पास इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक है, अगर ये आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन दे रहा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टोटल वेरिएबल ले लेते हैं, ये थोड़ा सा ईजी रहेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, और यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं अपना टोटल वाला वेरिएबल। ये अब काफ़ी आसान लगेगा दिखने में। यहाँ पे भी हम इसको चेंज करके करते हैं टोटल को। ठीक है, इससे हमारा 2 बेनिफिट हो गए। एक, हमने ये वाला वेरिएबल यूज़ कर लिया, एंड दूसरा, हमारी ये वाली कैलकुलेशन बार बार नहीं हो रही, वो एक ही बार यहाँ पे हो रही है। ओके, तो यहाँ पे हम इसको ब्यूटीफाई करते हैं। इसको मैं करता हूँ, इसकी लेंथ को फिक्स करता हूँ 7, एंड इसको करता हूँ .2f। ये हो गया हमारा पार्शियल ब्यूटिफिकेशन। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे देखो, ये वाला ब्यूटिफिकेशन, ये वाले टैब्स जो हमने एंटर करे और ये वाला पार्ट जो हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया, जो भी हमने ब्यूटिफिकेशन की, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप इसको कैसे करते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसे करने से ये ठीक चलेगा। अगर ये ठीक नहीं चलता तो आपको यहाँ पे टैब्स एंड स्पेसिस को, एंड यहाँ पे भी टैब्स को एडजस्ट करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग। कभी क्या हो सकता है आप टैब ऐड कर दो, कभी क्या हो सकता है आप टैब रिमूव कर दो, कभी क्या हो सकता है आप स्पेस को ऐड कर दो। ऐसे करके आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो हम इसको पहले रन करके टेस्ट करते हैं हमारे पास क्या होता है। अब हम इसका एक तरीके से फाइनल रन नहीं करेंगे। मैं एंटर करता हूँ, सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स को एंटर करते हैं। अब हम रियल लाइफ से ही कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि मैं एंटर करता हूँ शुगर को, एंड इसकी क्वांटिटी में एंटर करता हूँ 2.5, एंड प्राइस इसका रखते हैं हम 50। ठीक है, देन हम नेम एंटर करते हैं टी, इसकी क्वांटिटी में एंटर करता हूँ 0.5, एंड प्राइस इसका हम रखते हैं 400। देन मैं एंटर करता हूँ सोप को, इसकी हम क्वांटिटी रखते हैं 5, एंड प्राइस इसका रखता हूँ मैं 50। तब देखते हैं क्या निकल के आता है। हमारे पास आ गया वेलकम टू प्रेम सुपरमार्ट। अब इसने दिया, देखो ये हेडर बन के आ गए, एंड देन शुगर,
शुगर का टोटल क्या बना 125, देन बना टी का टोटल क्या बना 200, देन सोप का बना 250। इन टोटल हमारे पास प्राइस आया 575 एंड हमारे पास लिख के आ गया थैंक्स फॉर शॉपिंग। ये रही हमारी बिलिंग एप्लीकेशन यूजिंग दी टूपल्स। एक्चुअल में ये काफ़ी अच्छा कोड लिखा है हमने, मीन्स ये एग्जांपल ऐसी है जो रियल लाइफ से ली गई है, जो रियल लाइफ के प्रोडक्ट को रिजेंबल कर रही है, तो इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अब इसमें होमवर्क तो बनता ही है आपका, तो होमवर्क में मैं क्या चाहता हूँ, आप यहाँ पे एक नया सेक्शन एंटर करो डिस्काउंट का, ठीक है। तो ये वाला डिस्काउंट हम परसेंटेज में एंटर करेंगे, जितने भी परसेंट डिस्काउंट होगा हमारा टोटल जो आएगा उसको माइनस करके आएगा। लेट अस सपोज हमारा टोटल यहाँ पे 200 आ रहा है, तो हमने डिस्काउंट दिया 10%, तो अब हमारा टोटल 200 माइनस 10% होना चाहिए, जो कि होना चाहिए 180। बस इतना सा काम आपने करना है, यहाँ पे डिस्काउंट का एक कॉलम ऐड करना है एंड टोटल में से डिस्काउंट को माइनस करना है। आप ऐसे करना है, इसको करके मेरे को उसका स्क्रीनशॉट भेजना, रिजल्ट का, कोड का मेरे को मालूम है आप लोग कर लोगे, रिजल्ट का मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना एंड इसको सॉल्व करके इसका स्क्रीनशॉट आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, डीएम कर दो, वहाँ पे मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर कोई दिक्कत आएगी या नहीं हो रहा तो फिर भी मेरे को कमेंट में बताना, तो मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा। एंड अगर आपका सोल्यूशन मेरे को अच्छा लगा तो मैं उसको रीपोस्ट भी कर दूंगा अपने इंस्टाग्राम पे। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था जनरेट ए बिल ऑफ द प्रोडक्ट्स। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा एंड सॉल्व करके मज़ा भी आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। हमारे पास ट्यूबल में छोटे छोटे दो और भी क्वेश्चन हैं, लेकिन उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ऐसे ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर योर टाइम, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।